शांति। आज है 13 अक्टूबर। सुनते हैं आज के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। बाबा आज खुशी की बातें सुना रहे। बाबा कहते तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं, स्वयं भगवान आया है हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। प्रश्न, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है? उत्तर, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। नए झाड़ में कोमल कोमल पत्ते निकलते ना, तो तूफान भी बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुहलरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। यही है मेहनत। जब तूफान आते हैं तो फल फूल सब गिर जाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे भी देवी देवता धर्म का नया कलम, नया झाड़ लग रहा है। तो तूफान आएंगे, माया हिलाएगी, या माया नए नए पत्तों को खाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसकी विधि क्या है बचने की? बाबा कहते धंधा आदि करो, गृहस्थ में रहते भी मेरी याद निरंतर बनी रहे। बुद्धि से बाप की याद रहना, ये है मुख में मुलरा डाल देना। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं। जो हम पतित हैं उनको पावन बनाने। ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाप आकर रचते हैं। ऐसा नहीं है ना कि सृष्टि पूरी खत्म हो गई फिर बाबा ने नए सिर शुरू की। नहीं, बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको आकर पावन बनाओ। दुनिया तो है ही, बाकी दुनिया खत्म नहीं होती, लेकिन पुरानी को नई करते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख देने की सामग्री है, इसमें सब आ गए, देह, देह के धर्म आदि। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ। मैं हूँ ही दुख हरता, सुख करता। दुख देने वाली दुनिया का परिवर्तन करता हूँ और सुखों का संसार रचता हूँ। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं, और कोई ऐसे किसके लिए नहीं कहते। भगवान आते ही हैं भक्तों की सद्गति करने। अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता हूँ। मतलब बाबा को हाथ तो है नहीं, शिव बाबा तो निराकार है, लेकिन जो बच्चे जीवन भर बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं, आज्ञाओं पर चलते हैं, तो वो श्रीमत ही बाबा का हाथ है और बाबा उन बच्चों को अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसे नहीं कि सुख धाम में जाकर तुमको छोड़ता हूँ, नहीं, इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आपे ही जाकर प्रारब्ध भोगते हो। जितना जो औरों को समझाते हैं, उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है,
याद रहता है ना, औरों को भी सुनाते रहेंगे तो तुमको ये भी पक्का हो जाता है, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है। मान लो भूल गए तो बाबा के घर जाएंगे, फिर स्मृति आ जाती है तो ये याद आ जाता है। यहाँ भी बैठे हो तो याद है। सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु है सेकंड का काम। समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, तो वहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। वो भी झट बुद्धि में आ जाता है। फिर है स्थूल वतन, इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है। ये है बाप की रचना। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो। हमारी बुद्धि में सिर्फ स्वर्ग याद है ऐसी बात नहीं है ना। बाबा ने सारा आदि मध्य अंत इस ड्रामा का हमको समझाया है, तो पूरी रील हमारी बुद्धि में है। नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का राज तुम्हारी बुद्धि में है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। यह झाड़ और गोले का चित्र सबके घर में रहना चाहिए। जो कोई आवे तो उनको बैठ समझाना चाहिए। जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा कहते सबके घरों में ये प्रदर्शनी के चित्र ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई मित्र संबंधी आते हैं तो उनको ये राज हम समझा सके। रहम दिल और महादानी बनना है, इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। बाप समझाते हैं बच्चे, अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है उन सब को भूल जाओ। जो पढ़ा और जो सुना, शास्त्र ग्रंथ किताबें सब भूल जाओ। मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाप कहते हैं मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ बस वही याद करो। जो पुराना बुद्धि में भरा है वो सब भूल जाओ, और अब नई दुनिया के लिए जो मैं नई नई बातें सुना रहा हूँ वही याद करो। अभी हम अमरलोक में जाते हैं और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब शुरू होता है? बोलो, जब रावण राज्य शुरू होता है। अमरलोक कब शुरू होता है? जब राम राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो ऐसे फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ हो। कितनी अथाह सामग्री है भक्ति की। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते हैं, है ना। झाड़ के नीचे जमीन पर कितने सारे पत्ते फूल फल सब गिर जाते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। माया के तूफान आने से और बाबा की याद ना रहने से मुरझा जाते हैं। कोई तो फिर गिर पड़ते हैं। हातम ताई का खेल है ना, मुख में मुहलरा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता। बाबा के ये सुंदर महावाक्य हैं। क्या कह रहे बाबा? अगर हमारी बुद्धि में बाबा की याद अच्छी तरह है तो कोई वातावरण हो, परिस्थिति या व्यक्ति हो, हम पर माया का असर नहीं हो सकता। बाबा ये थोड़ी ही कहते हैं धंधा आदि नहीं करो। धंधा आदि करते बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सतयुग की राजाई लेते हो। मेहनत जरूर करनी पड़े,
परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार नहीं। जानी जाननहार माना थॉट रीडर। जानी जाननहार का अर्थ क्या है? जो मन में चल रहा है वो सब कुछ परमात्मा जानता है, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में ये भी एक रिद्धि सिद्धि है, उससे प्राप्ति कुछ नहीं। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति नहीं। आजकल तो आग से भी पार करते हैं। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना है सीता ने आग से पार किया, तो ये भी आग से पार करते हैं। अब ये सब दंत कथाएं हैं। दिखाते हैं ना, सीता ने अग्नि परीक्षा दी तो आग में से गुजरना पड़ा। बाबा कहते ऐसी सब बातें होती नहीं, दंत कथाएं हैं। वह कह देते शास्त्र अनादि हैं। कब से? तारीख तो कोई है नहीं। दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु हेवन में क्या था ये नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फ्लावर वॉज बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं, ये भी ऐसे है। पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे ये सब धर्म तने से निकलते हैं, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। एक एक धर्म पीछे आते जाते हैं, तने से निकलते जाते हैं। अब विचार करो, जब हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था। गिरती कला पीछे आती है, अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, अब आयरन में है। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है। जो इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है उनको ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक कहते हैं, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती है। साक्षात्कार भी करते हैं। आत्मा बिंदी रूप है। जैसे फायर फ्लाई, जुगनू जब इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है, परंतु वो लाइट कम है, तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं। जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता नहीं है। तुमको याद करना है एक बाबा को, दूसरा नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाता है। अगर ज्ञान को सार में कहें तो मन मना भव और मध्याजी भव, लेकिन फिर भी ज्ञान की गुह्यता, ज्ञान का विस्तार करना पड़ता है। माया के विघ्न भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी आ जाती है। आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है, तो संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में संशय के रूप में आने लगती है। परंतु बाबा तो कह देते ये बीमारी और आएगी, हिसाब किताब भी चुकता करना है। भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूबल रत्न लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाले। कोई रत्न 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला। बाबा कहते हैं ये हीरे जैसी अमूल्य जीवन है, तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए। सतयुग का महाराजा, महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी, कितना फर्क होगा। ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको
समझाएं कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने ये पद कैसे पाया? लक्ष्मी नारायण जो सतयुग की राजाई लेते हैं, उन्हों के 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाएं। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन माना प्रलोभन देकर उन्हों को अंदर ले आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए कि तुम कितना बीमार पड़ते हो। हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ज्ञान और योग की ऐसी दवाई हो जिससे 21 जन्म बीमार नहीं पड़ेंगे। आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है, मन मना भव। तुम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई नए विकर्म होंगे ही नहीं। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी सुनाएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कोई ये बायोग्राफी थोड़ी है। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। ज्ञान योग की बातों को बहुत रमणीक रीति से अच्छी तरह उनको समझाना है। अच्छा, आज तो भोग है, सतगुरुवार का दिन है ना, तो आज तो भोग है। गीत बजा धरती को आकाश पुकारे। तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गीत भी अच्छा है कि आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है ना। देखो ध्यान में खुशी खुशी जाते हैं। सतयुग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। सन्यासियों का तो है हद का वैराग्य, तुम्हारा तो है बेहद का वैराग्य। तुम्हें तो सारी दुनिया को भुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को ही नहीं कहते, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को, तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो होते ही हैं और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइज करनी है कि हमको परमपिता परमात्मा का परिचय देना है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉल लेकर बाबा कहते एडवर्टाइजमेंट करो, ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ राइट ले सके। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम के लिए हॉल चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं, आवाज आदि नहीं होगा, लेकिन हम सिर्फ संदेश सुनाएंगे, उसके लिए समय चाहिए। तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है। अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। बाबा कितनी सुंदर विधि बता रहे। और ऐसे तो कई सारे प्रोग्राम्स हम सब ने किए भी हैं। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में 3rd फ्लोर भी ले सकते हो। ऐसे ही गांव गांव में भी जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, तो कोई ना कोई दे देंगे। तो ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो वह भी लेना बंद कर देंगे। अगर कई बार ऐसा होता है ना, हम ज्ञान सुनाने जाते हैं, भले वो किराया लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो समझ आने के बाद वो भी समझते हैं कि इसके लिए हमें किराया लेना ठीक नहीं है, फिर वो बिल्कुल फ्री कर देते हैं। जो विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छा समझकर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है।
वो तो एक दो के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं और कोई जान नहीं सकते कि कैसे स्थापन करते हैं, बस पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा है कि माया ने दुख दिया है, इसको छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं, मन तो शांत शांति धाम में रहता है। यहाँ शरीर है तो शांत रह न सके, तो शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता रहे। वहाँ सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए, खलास। मधुबन जाते तो थोड़ा अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए, बाबा कहते। यहाँ ताज़ा ताज़ा रहता है, इसीलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है कि हम शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। सतयुग में ये नहीं होगा कि फलाना मर गया, नहीं। जब पुराना चोला छोड़ेंगे, नया लेंगे तो खुशी होगी ना, बाजा बजेगा। वहाँ कोई रोएंगे पीटेंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी शरीर छोड़कर नया जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। दूसरा है, नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वह याद रखनी है, बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है। जो बाबा सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बस वो बुद्धि में बिठाना है, बाकी सब भूल जाना है। वरदान है, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता, इसीलिए समझते हैं ये अकल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। हमको क्या पता है, ये विनाश की जो सीन आने वाली है ये अकल्याणकारी नहीं, लेकिन परिवर्तन हेतु कल्याणकारी है। तो इसीलिए हमारी शुभ भावना क्या है, सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। जो प्रकृति को भी अभी सहयोग करते हैं, सकाश देते हैं, शुभ भावनाएं देते हैं, तो प्रकृति भी उनकी दासी, उनकी सहयोगी बन जाती है। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे तो फुल स्टॉप भी सेकंड में लगा सकेंगे। और आज का अव्यक्त इशारा है, यह ऐसा क्यों करता, यह क्यों कहता, अब यह सोचना बंद करो।
रहम दिल बन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। कितना प्रकार का स्वरूप बाबा देखना चाहते? फरिश्ता रूप, और हर बात बाबा ने कहा सदा हो, तो सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहज योगी और सहज पुरुषार्थी का रूप बाबा देखना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति।